आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से अगर आपने म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को लगाया है और आप उस एसआईपी को किसी वजह से कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं कि आप लोग अपनी एसआईपी को कैसे कैंसिल करेंगे। तो आपको दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। सबसे पहले आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको अपनी एसआईपी को कैंसिल या फिर क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई सिप एंड मोर का, आपको इसी पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपकी यहाँ पे एक्टिव सिप होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखना है। यहाँ पे कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पे कैंसिल या फिर क्लोज करने का ऑप्शन नहीं शो होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पॉज करने का यहाँ पे शो हो रहा है और इन्वेस्ट मोर का शो हो रहा है। इन्वेस्ट मोर का मतलब इसी सेम म्यूचुअल फंड में और एसआईपी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम पॉज भी करना चाहें तो हम यहाँ पे अगर पॉज सिप पे टिक करेंगे तो जो हमारी ये सिप है अभी यहाँ पे नॉट अलाउड लिख के आ रहा है ऊपर, ठीक है, कि आप ये जो सिलेक्ट किए हैं एसआईपी वो अलाउड नहीं है पॉज करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन जो ये मिलेगा, ये जो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम लिखा होगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे मेरे केस में एक्सिस गोल्ड फंड डायरेक्ट फंड, तो जो भी आपका ये नाम लिखा होगा आपको उसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, मैं आपको इस बात को दोबारा बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको कैंसिल करना है तो जो भी एसआईपी होगी उसमें जो आपका ये म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम लिखा होगा आपको उस पर टिक करना है। जैसे आप उस पर टिक करेंगे आगे का जो ऑप्शन होता है वो ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सिस गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर टिक करते हैं। टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, छोटा सा दोस्तों ऑप्शन होता है कैंसिल करने का, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कैंसिल सिप कर सकते हैं। इससे दोस्तों होगा क्या कि आपकी ये जो सिप है जो ऑटो डेबिट हो रही थी ये फिर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप चाहें तो आप दोबारा से अपने एसआईपी को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल या फिर क्लोज करना है, इसलिए हमको कैंसिल सिप पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप, ये पूछ रहा है भैया आप इसको मतलब कैंसिल करना चाहते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखने हैं क्योंकि जब भी आप कैंसिल करने जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे नाटक आएंगे। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे कैंसिल करने का मौका नहीं देते हैं जैसे कि नॉर्मली होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पे एक स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्किप पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे और भी आपको कई सारी चीज़ें दिखाएगा कि आपका 5 साल में इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो वो सब आपको यहाँ पे मतलब होता नहीं सारे फंडे आपको मतलब वो आजमाएगा कि एसआईपी को ना कैंसिल करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी स्किप कर देंगे, जैसे कि ये आप स्किप वाला ऑप्शन देखेंगे हम स्किप पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू सिप लिखा है, पॉज सिप लिखा है और स्टॉप सिप लिखा है। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन होता है कि आप इसको कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आने वाले 2 महीने तक मुझे एसआईपी नहीं कटवानी है लेकिन तीसरे महीने से कटवानी है, तो 2 महीने आप अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, तीसरे महीने से ऑटोमेटिकली वो अपना जो एसआईपी कटता था वो कटना शुरू हो जाएगा, इसको पॉज बोलते हैं। लेकिन भैया हमको यहाँ पे अपनी एसआईपी को कैंसिल करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलेगा स्टॉप सिप का, तो आपको उसी के ऊपर टिक करना है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है वाई डू यू वांट टू स्टॉप सिप, आप मतलब अपने सिप को कैंसिल क्यों करना चाहते हैं।
तो ये उनके लिए एक फीडबैक की तरह होगा। तो आप पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे टिक करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं शिप कैंसल्ड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तो हमारी ये जो शिप थी वो दोस्तों यहाँ पे बंद हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद ये जो हमारा पैसा ऑटो डेबिट हो रहा था वो दोस्तों अब नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आप लोग अपनी SIP को कैसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर क्लोज़ कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको कोई डाउट होता है, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।